सब क्या है? जितनी जल्दी ये जगह खाली करके जा सकती हो चली जाओ यहाँ से। ये जमीन बड़े साहब की नहीं, सरकार की है। हम क्यों खाली करें? हमारे साहब ने जमीन को खरीद लिया है, ये लो पेपर। अगर आज के आज ही शराफत से इस जमीन को खाली नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, याद रखना। चलो रे। क्या हुआ मेम साहब, ये सब क्या है? और ये लोग क्यों आए थे? बड़े साहब ने ये जमीन खाली करने के लिए इन गुंडों को भेजा था। कौन बड़ा और किसका बड़ा? जब उन्होंने पहली बार घर खाली करवाया था, अगर तभी उन्हें जवाब दे दिया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता जिस दिन उन्होंने कंधे पे हाथ रखा था। अगर उसी दिन हमने उनका हाथ काट दिया होता तो वो बलात्कार की कोशिश नहीं करता। अगर उसकी हर हरकत पर हमने उसी समय उसे मुंह तोड़ जवाब दे दिया होता तो आज हमारे खाने की हालत नहीं होती। मैं उसे जान से मार दूंगा। हाँ? रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। अपने सगे बाप को मारने जा रहे हो? हाँ बेटा, वो मंगलसूत्र देखकर ही मैं समझ गई थी कि तुम बड़े साहब के बेटे हो। मतलब वो नीच मेरा बाप है? नहीं बेटा, तुम्हारे पिता नीच इंसान नहीं है, देवता इंसान है। तुम्हारी माँ लक्ष्मी देवी हमारे गांव के जमींदार की इकलौती बेटी थी। मैं उनके घर पे काम करती थी। वो कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। मुझे अच्छी तरह से याद है वो दिन। पहली नजर में तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को पसंद कर लिया। एक दूसरे की आंखों में देखा और प्यार हो गया। दिल ही नहीं, उनके शरीर भी मिल गए और तुम्हारी माँ गर्भवती हो गई। तुम्हारी माँ ने ये तय किया कि वो ये सारी बातें बता देगी, इसलिए वो रंगनाथ जी को ये बातें बताने के लिए उनके घर गई। तब हमने देखा कि तुम्हारे पिताजी अपने पिताजी की जान बचाने के लिए किसी दूसरी औरत के गले में मंगलसूत्र बांध रहे थे और तुम्हारे पिताजी की इज्जत बचाने के लिए तुम्हारी माँ वापस आ गई। तुम्हारी माँ ना अपने घर जा सकती थी और ना ही आत्महत्या कर सकती थी, क्योंकि तुम उसके पेट में थे। कितनी तकलीफें सहने के बाद उसने तुम्हें जन्म दिया। तुम्हारी माँ का दुख मुझसे देखा नहीं गया और मैंने तुम्हारे पिताजी को जाकर सारी हकीकत बता दी। तुम्हारी माँ के बारे में जानकर तुम्हारे पिताजी बहुत खुश हुए। तुम्हारी माँ के साथ उन्होंने जो गलती की थी उसका पश्चाताप करना चाहते थे, इसलिए गांव के बाहर शिव मंदिर में तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी माँ के साथ शादी कर ली। राइडू को यह शादी पसंद नहीं थी। वो खुश होने का नाटक करते हुए तुम्हारी माँ को दूध में जहर मिलाकर पिला दिया और तुम्हारे पिताजी को बड़े प्यार से वहाँ से लेकर चला गया। और तुम्हारी माँ ने मरते समय कहा कि ये मेरा मंगलसूत्र मेरे बेटे की कमर में बांध देना, ताकि मेरे बेटे को दुनिया पाप की निशानी न समझे। तुम अपनी माँ की चिता पर रो रहे थे और वो राइडू तुम्हें मारना चाहता था और मैं तुम्हें वहाँ से लेकर किसी तरह भागी। बस मैं तुम्हें किसी भी हालत में बचाना चाहती थी और तुम्हें बचाने के लिए मैं पानी में कूद गई। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। फिर क्या हुआ मुझे पता नहीं। तुम्हारे बैग में मंगलसूत्र देखकर मैं समझ गई कि तुम रंगनाथ और लक्ष्मी के बेटे हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। पता है मैंने क्यों नहीं बताई? क्योंकि जानती थी रायडू कितना खतरनाक इंसान है। उसकी शैतानी मैंने अपनी आंखों से देखी है, इसलिए नहीं बताया। रामू, जब मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती थी तभी मैंने तुम्हें सहारा दिया, और आज जब पता चला कि तुम रंगानाथ जी के बेटे हो तो मुझे और खुशी हो रही है। और जैसा कि माँ ने बताया, तुम्हारी जान को अब और ज्यादा खतरा हो सकता है। मेरी बात मानो, जब तक सही समय नहीं आ जाता तब तक तुम चुप रहो। अरे बाप रे, इतनी खूबसूरत औरत को ये कालू राम ने कैसे छोड़ दिया? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे हाथ लगा रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने ऐसी हरकत जानबूझकर नहीं की। मैं तो आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आपका पति जब दूसरी औरतों के साथ ऐसा करता है तो उससे उनको कितनी तकलीफ होती होगी। मुझे माफ कर दो। क्या मेरे पति इतने गिर गए हैं? अरे इससे ज्यादा गिर गए हैं मालकिन। टेस्ट टेस्ट बोल के कितने औरतों को गर्भवती बना दिया है उन्होंने। और जो लोग उनके पास अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं
तो उनमें से कितनों को गलत दवा देकर उनको मार डाला है। और मैंने कहा कि ये सब मैं आपकी पत्नी को बता दूंगा, तो बोलते हैं जाओ जाकर बता दो। वो कितनी पवित्र है मुझे पता है, मैं उसे भी मार डालूंगा। उन्हें कैसे सबक सिखाना है मुझे पता है। उन्होंने सावित्री का प्यार देखा है लेकिन उसका कहर नहीं देखा। आज मैं बताऊंगी मैं क्या कर सकती हूँ। उनकी मौत मेरे हाथों लिखी है। ऑपरेशन सक्सेस। अब मजा आएगा। ये तो मेरी चम्मक चल्लो बनेगी। क्या रे, तेरी मेम साहब को घर खाली करने के लिए बोला तो उसने हम सबको ही दुनिया से खाली करने के लिए भेजा है क्या? कुछ बोलता क्यों नहीं? वो इस तरह से अपनी जुबान नहीं खोलेगा। 4 लगाओगे तो अपने आप सब बक देगा। रुक जाओ। इस लड़के को क्यों मार रहे हो तुम लोग? चोरी करने वाले को ऐसे छोड़ देंगे तो ये अच्छा नहीं होगा जीजा जी। सबक तो सिखाना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। अगर तू चोर नहीं है तो एक जमींदार के घर पर एक आवारा लड़का इतनी रात को क्या करने आया है? अरे देख क्या रहे हो? इसके मुंह से सच उगलवाओ। रुक जाओ, मैंने उसे यहाँ बुलाया है। आज मेरा जन्मदिन है इसलिए मैंने उसे यहाँ बुलाया था। बेटी, तुम ये क्या बोल रही हो? सच या झूठ? बेटी ने बोल दिया ना, अब इस लड़के को यहाँ से जाने दो। अरे रामू, ये चोट कैसे लगी? तुम कहाँ गए थे? मुझे पता है। मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे भी पिता हैं। उन्हें देखना चाहता था, सिर्फ एक बार देखना चाहता था अपने पिता को, और देखा भी। लेकिन उन लोगों ने मुझे चोर समझकर बहुत मारा। बैठ जाओ। रामू, हम सबको अपने पिता से पहले अपनी माँ मिलती है, इसीलिए माँ को देवी का रूप कहते हैं। और तुम्हारे पास माँ नहीं है, ये तुम्हारी बदनसीबी है। गांव वाले जिसे भगवान मानते हैं वो एक अनाथ है। वो इस बात को कैसे मानेंगे? क्या सबूत दोगे उन्हें? कैसे साबित करोगे? बड़े साहब के घर पर जाकर अगर तुम सबसे ये बात कहोगे तो कौन तुम्हारा विश्वास करेगा? यही बात सोचकर तो हमने तुम्हें मना किया था। तुम्हारी जान की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और सबसे ज्यादा मेरी जिम्मेदारी है।